जय हिंद दोस्तों, मैं आज 18 महीने डीए डीआर एरियर की बात करूंगा। क्यों मैं बात करना चाहता हूं कि इसका एक विश्लेषण किया है और ये विश्लेषण इस तरीके से किया है, क्या उम्मीद अभी बाकी है, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि के बाद सरकार को कितना फायदा हुआ, उसके बाद संसद में इसके ऊपर सवाल उठे, उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की क्या मांग थी, फिर कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर के लिए कितना प्रभावशाली है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोई आदेश दिया है, 8वें वेतन आयोग में क्या परिस्थिति बन सकती है और भविष्य में क्या उम्मीद है। यानी 2 पेज का पूरा विश्लेषण किया है और पढ़ के मुझे अच्छा लगा। आइए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स का लगभग 37,350 करोड़, राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र शासित के लगभग 82,566 करोड़ रुपए रोकने का आदेश कब दिया, यह चौंकाने वाली बात है। और यह आदेश उन्होंने अप्रैल 2020 में दे दिया था और कोरोना की कंडीशन लगभग आप समझ सकते हो कि फरवरी या मार्च 2020 में शुरू हो गया था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए थे। तब सरकार ने कहा कि जनवरी 2020 का डीए, जुलाई 2020 का डीए और जनवरी 2021 का डीए आपका फ्रीज किया जाता है, एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया जाता है 23 अप्रैल 2020 को। सरकार ने कोरोना लगते ही 2 महीने बाद आपका 3 इंस्टॉलमेंट यानी 6-18 महीने आगे की भविष्यवाणी समझ ली कि यानी इसका इफेक्ट वहां तक जाएगा और बहुत सारी जो हमारी समस्या है मेडिकल को लेकर, तमाम चीजों को, संसाधनों को लेकर के, यानी उसको महामारी घोषित किया। तो उन्होंने महामारी के हिसाब से लगभग आप समझ सकते हो 82,566 करोड़ यानी 82,566 करोड़ रुपए का अपना हिसाब किताब बना लिया और डीएडीआर रोक के, और शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, बहाल कब किया, अब इन्होंने बहाल किया 1 जुलाई 2021 को, सीधा 28% का आप उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट बढ़ा के दे दिया बीच का। यानी अब बीच में जो लोग केंद्रीय कर्मचारी पेंशन आए हैं, तमाम ऐसी चीजें, तो उसका उन्हें फायदा ना मिला और ना ही आपको एरियर मिला और सीधी गिनती उन्होंने जुलाई 2021 से शुरू की, यानी वो 28% कर दिया। अब परिस्थिति क्या होती है, क्या सरकार ने कभी इस प्रकार का वादा किया है? नहीं। संसद में कई बार सवाल पूछा गया, सरकार ने बोला यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है संसद के अंदर, चाहे राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद कई प्रकार की मीटिंग होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, पेंशन मंत्रालय, कैबिनेट सचिव, जेसीएम स्टाफ साइड, दूसरे पेंशन समान, तमाम संगठन लगातार मांग करते हैं और उस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है कि सरकार की स्थिति नहीं है और ना ही सरकार देने के लिए कोई विचार कर रही है। यह मामला खत्म हो जाता है, सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फिर चलता है। अब लेटेस्ट इसकी रूमर क्या थी कि माननीय कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पश्चिम बंगाल राज्य के कर्मचारियों का डीए रोका हुआ था, ममता बनर्जी सरकार ने उसको बहाल करने के लिए एक निर्देश दिया, कहा कि आप इस तरीके से कर्मचारियों का डीए डीआर नहीं रोक सकते। उससे फिर एक उम्मीद जगी, लेकिन उम्मीद तो जगी, लेकिन वो उनका आदेश सीधा सीधा केंद्र सरकार के कर्मचारी है, केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना ही वो पैरेलल लागू होता है। ये बात उन्होंने सीधा सीधा कह दी और सिरे से खारिज कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों की मांगों को मजबूत कर सकता है? अब इन्होंने ये जो विवरण दिया है इसको थोड़ा पढ़ के 8वें वेतन आयोग के सामने क्या कुछ उम्मीद बची है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 महीने महंगाई भत्ता, वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और सरकार का रुख क्या है, चारों चीजों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। अब डीएडीआर बकाया पर रोक क्यों लगाई वो आप समझ सकते हो, और कब कब कितने इंस्टॉलमेंट की रोक लगाई, आदेश कौन सा था, फिर 2021 के बाद बहाल क्यों किया गया, क्या सरकार ने कभी बकाया राशि चुकाने का आपके साथ वादा किया? नहीं। कर्मचारी संघ ने अपनी मांगें जारी रखी, यस। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वास्तविक स्थिति यानी ये कलकत्ता का, ये हमारे लिए लागू नहीं होता है, इन्होंने स्पष्ट किया। यह निर्णय स्वयं ही केंद्रीय कर्मचारी पर लागू होगा, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी स्थिति को मजबूत करता है, नहीं करता। इसमें कितनी रकम शामिल है, जैसे उन्होंने टोटल अमाउंट की बात की। अब क्या 18 महीने बकाया का जो मुद्दा है 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है? फिलहाल इन दोनों मुद्दों के बीच कोई आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है।
कर्मचारी संघों ने मांग की है 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट पेंशन में लाभ, 18 महीने बकाया भत्ते की रिहाई की बात की है। यानी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। साथ में लिख दिया, फिलहाल सरकार ने घोषणा कर दी है कि महंगाई भत्ते का बकाया का निपटारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के माध्यम से कि वो क्या सिफारिश दे सकते हैं। इसने कहा सिफारिश क्या दे सकता है 8वां वेतन आयोग, वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद उतनी नहीं है। जून 2026 में वर्तमान स्थिति दिया उन्होंने कहा, अभी क्या है, उन्होंने कहा है कि अभी इस प्रकार की स्थिति है नहीं और सरकार ने पूरी तरीके से जो अपने कैबिनेट को और संसद में वित्त मंत्रालय के सूचना, सारे लेटर और सारा उन्होंने जिस तरीके से इस पर रोक लगाई थी, तो सारी प्रक्रिया के उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं कि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, ना ही आप कोर्ट केस कर सकते हो, ना ही आप कुछ भी कर सकते हो। सरकार पूरी तरीके से ये मामला सरकार के पाले में। तो ये उन्होंने 2 पेज का एक आकलन है जिसका मैंने सिर्फ आउटकम निकाल के आपके सामने रखा है कि इन्हें 18 महीने DADR एरियर एक ऐतिहासिक एक रोक है और शायद बहुत ही उम्मीद कम है, या तो कोई सरकार इसको विशेष तरीके से राजनीतिक पार्टी मुद्दा बनाए, कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाए, जैसे अग्निवीर या तमाम OPS को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही, इसी तरह बड़े लेवल पर इसकी मांग होती है, तब कहीं ना कहीं इस पर गुंजाइश है। अदरवाइज इस हिसाब से किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं। ये इसके ऊपर एक रिपोर्ट थी, हमने कहा मुझे अच्छी लगी, आपके साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।